वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। एम्प्लॉयमेंट लॉ सब्जेक्ट के अंदर आज जो हम एक्ट पढ़ेंगे वो है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। इसके कुछ प्रोविज़न हैं, इंपॉर्टेंट प्रोविज़न को यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन है अपना, एक्सप्लेन सम इंपॉर्टेंट प्रोविज़न अंडर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। जैसा कि नेम से क्लियर हो रहा है कि मैटरनिटी बेनिफिट है, तो मैटरनिटी फीमेल से रिलेटेड है ये एक्ट। इसमें होता क्या है कि वो वुमन एम्प्लॉई जो किसी एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रही हैं और बिफोर और आफ्टर चाइल्ड बर्थ उनको मैटरनिटी बेनिफिट के अंदर लीव प्रोवाइड की जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैटरनिटी लीव बोलते हैं। तो मैटरनिटी लीव के साथ साथ उन्हें और भी बेनिफिट मिलते हैं, इस एक्ट की हेल्प से हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि इस एक्ट का जो टाइटल है वो क्या है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। ये एक्ट जब इंट्रोड्यूस हुआ था उस समय जो NM जोशी जी थे, उन्हें जो मुख्य सूत्रधार माना गया था इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कराने में। और ये जो एक्ट था जम्मू एंड कश्मीर में पहले नहीं था, तो इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन बाद में इस एक्ट को 1970 में जम्मू एंड कश्मीर में भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो अब यहाँ पे जो हम डेफिनेशंस की बात करेंगे इस सेक्शन के अंदर कि ये जो आपका एक्ट है वो कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है। कोई एवरी फैक्ट्री माइंस है, कोई प्लांट है, कोई ऐसा एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे 10 या उससे ज़्यादा वर्कर काम करते हैं, वर्कर मतलब मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, वहाँ पे ये एक्ट लागू होता है। और ये जो एक्ट है ये रेगुलेट क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमन बिफोर एंड आफ्टर मैटरनिटी, मतलब जब बच्चे के जन्म से पहले और उसके बाद उनको मैटरनिटी बेनिफिट को लागू करने पर ये एस्टेब्लिशमेंट ध्यान देते, हर एस्टेब्लिशमेंट में इसका ध्यान रखा जाता है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट यदि किसी एस्टेब्लिशमेंट को इसमें जोड़ना चाहती है तो वो 2 महीने का पीरियड नोटिस देके उसको इस एक्ट के अंदर ऐड कर सकती है। अब हम बात करेंगे कि जो मैटरनिटी बेनिफिट है उसके अंदर मिलता क्या है। मैटरनिटी बेनिफिट के अंदर जो फीमेल रहती है, डिलीवरी के 2 महीने पहले से ही उसको लीव प्रोवाइड होती है मैटरनिटी की, और आपकी टोटल जो उसको 26 वीक जो मिलते हैं उसके अंदर वो अपने न्यू बोर्न चाइल्ड का केयर करती है। और इसके अलावा एक दिन में यदि उसको अपने बच्चे को फीड कराना है तो दिन में 4 बार वो अपना बच्चे को फीड करा सकती है। उसमें रेस्ट ऑफ इंटरवल को हम इंक्लूड करेंगे। कुछ चीज़ें हम और भी डिस्कस करेंगे इस एक्ट के अंदर, मैटरनिटी बेनिफिट के अंदर। सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं कि जो एम्प्लॉयर है वो कौन है। एम्प्लॉयर आप समझ गए होंगे कि जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट है या फिर आपकी स्टेट गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर आपका लोकल अथॉरिटी है, तो वो क्या मानी जाती है, इसमें एम्प्लॉयर मानी जाती है। और फिर हम बात करेंगे एम्प्लॉयर के बाद कि वेजेस की क्या मीनिंग है। तो वेजेस की मीनिंग हम देखें तो इस एक्ट के अंदर वेजेस के अंदर वेजेस मींस ऑल रेम्युनरेशन पेड एंड पेबल इन कैश टू द वुमन को इंक्लूड करते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। वेजेस के अंदर जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था और एक्ट के अंदर कि वेजेस के अंदर हम उन सब चीज़ों को इंक्लूड करते हैं जब उसका अपॉइंटमेंट के टाइम में एक्सप्रेस या इम्प्लाइड जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके अंदर उसको रेम्युनरेशन पेबल था इन कैश इन काइंड, उसको हम किस में इंक्लूड करते हैं, वेजेस में इंक्लूड करते हैं। जैसे कि कैश अलाउंसेस के अंदर जैसे डियरनेस अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, आपका इंसेंटिव बोनस को भी इंक्लूड करें, मनी वैल्यू फॉर कंसेशन सप्लाई फूड ग्रेन को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। मतलब वेजेस की डेफिनेशन में यहाँ हमने हाउस रेंट अलाउंस के अलावा इंसेंटिव बोनस, मनी वैल्यू ऑफ फूड कंसेशन फूड्स ग्रेन्स को भी इंक्लूड किया है। अब हम बात करेंगे कि ये जो वेजेस के बाद जो नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ सर्टेन पीरियड की, जो आपका नो एम्प्लॉयर शैल नोइंग एम्प्लॉय ए woman in any establishment during the 6 weeks immediately following the day of her delivery, miscarriage और medical termination of pregnancy। यदि कोई भी लेडी की प्रेगनेंसी का प्रूफ जैसे वो सबमिट कर देती है तो उसे इमीडिएटली एम्प्लॉयर को क्या करना चाहिए, उसको वर्क से मैटरनिटी लीव के लिए भेज देना चाहिए। नो वुमन शैल इन एनी एस्टेब्लिशमेंट ड्यूरिंग ए 6 वीक इमीडिएटली फॉलोइंग डे ऑफ द हर डिलीवरी, मिसकैरेज और टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। तो इस पीरियड के अंदर उसका संस्था में काम करना जो है आपका प्रोहिबिटेड है। अब जो रिक्वेस्ट बाय प्रेग्नेंट वुमेन वो कैसे करेगी, इफ प्रेग्नेंट वुमेन मेक्स रिक्वेस्ट टू द हर एम्प्लॉयर देन शैल नॉट बी गिवन ए वर्क विच इज़
एल्ड्रोनस नेचर, लॉन्ग आवर स्टैंडिंग विच इज़ एनी वे लाइक इन्फ्लुएंस विद हर प्रेगनेंसी, नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ फैट्स एंड कोजेज हर मिसकैरेज एंड एडवर्सली अफेक्ट हिज हेल्थ। यहाँ पे हम बात करेंगे कि वो जो जिस बच्चे को बर्थ होने वाला है उस बच्चे की हेल्थ के अगेंस्ट कोई भी ऐसा वर्क उसको नहीं मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए लंबे टाइम तक खड़ा रहना हुआ, या फिर आपका कोई भी ऐसा एडवर्सली इफेक्ट जो उसकी हेल्थ को या उसके बच्चे की हेल्थ को इफेक्ट करे। फॉर ए 1 month इमीडिएटली प्रीसीडिंग द पीरियड फॉर 6 weeks ऑफ हर एक्सपेक्टेड डिलीवरी विच ऑफ, कि इसके लिए कंपनी हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, वहाँ पे वो वुमन क्या कर सकती है, अप्लाई कर सकती है लीव के लिए। फिर हम बात करेंगे कि जो आपका नर्सिंग ब्रेक रहता है वो कितना रहता है, कि यदि किसी वुमन ने मैटरनिटी लीव ली है तो उसके अंदर उसको टोटल जो फोर ब्रेक मिलते हैं, जिनमें वो क्या करती है, जैसा कि आपको बताया था कि जो आपका चाइल्ड है अनटिल द चाइल्ड अटेन द एज ऑफ 15 month, जब तक उसका बच्चा 15 महीने का नहीं हो जाता तब तक उसे नर्सिंग ब्रेक मिलता है, दिन में 4 बार, जो हमने भी डिस्कस किया था। डिसमिसल ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी, कि यदि आपकी फ़ीमेल जो वुमन एम्प्लॉई है यदि वो एब्सेंट रहती है आफ्टर मैटरनिटी तो उसके लिए कुछ प्रोविज़न्स भी हैं, जैसे वो कंसेशन, जैसे आपका चाइल्ड केयर लीव जिसको हम CCL बोलते हैं, वो भी उसको ले सकती है, जो आपका 370 days मिलता है, ठीक है ना। और उसके लिए जो बच्चे की एज होती है वो 3 साल से छोटे बच्चे के लिए चाइल्ड केयर लीव ले सकती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जो वुमन एम्प्लॉयड हो रही है वर्क प्लेस में, उसकी हेल्थ के लिए, उसके बच्चे की हेल्थ के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट है गवर्नमेंट। नो डिडक्शन ऑफ द वेजेस इन सर्टेन केसेस, कि जब वुमन अलाउ होती है किसके लिए, मैटरनिटी बेनिफिट के लिए वो अलाउ होती है, तो उस समय उसकी जो वेजेस रहती है उसमें से कोई डिडक्शन नहीं होनी चाहिए। उसको जो कंप्लीट वेजेस है वो 180 days की उसको मिलनी चाहिए। यदि कोई इस तरीके की कोई कंप्लेन आती है कि उस टाइम में उसकी वेजेस काटी गई है, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर अपनी पावर और ड्यूटीज़ को यूज़ करके उसका जो रिम्बर्समेंट उसको करेगा, कि जितना उसको लॉस हुआ है उसके रिगार्डिंग वो उसको रिम्बर्स करेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस एक्ट के अंदर जो वुमन के इंटरेस्ट और उसके न्यू बॉर्न चाइल्ड जो होगा उसके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे प्रोविज़न्स हैं। और इन इम्पोर्टेंट प्रोविज़न को हमने सम इम्पोर्टेंट प्रोविज़न विद रेफरेंस ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के अंदर हमने यहाँ पे डिस्कस किया। थैंक्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।